रमेश को हमेशा कोडिंग में प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जब लूप्स और कंडीशंस का सामना होता है, पर अब उसने डिसाइड किया है लॉजिक बिल्डिंग का मास्टर बनने का। तो गाइस, इस लेक्चर में हम देखेंगे कैसे आप फॉर लूप एंड व्हाइल लूप के साथ कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स को इनहांस कर सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। VS कोड की तरफ, और मैंने यहाँ फाइल बना के रखी है part2.py। आप भी एक फाइल बना लेना पाइथन की, जहाँ पर हम सारा का सारा कोड करेंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n यूजिंग फॉर लूप। हमें क्या करना है, 1 से लेके n तक सारे के सारे इवन नंबर्स को प्रिंट करवाना है। मतलब यूजर ने दिया 100, तो 100 तक सारे के सारे इवन नंबर्स प्रिंट होकर आ जाने चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। हम क्या करेंगे, 1 से लेके n तक काउंटिंग को प्रिंट करवाएंगे, नंबर्स को प्रिंट करवाएंगे। हम यूजर को बोलेंगे आप एक नंबर डालो। लेट्स से यूजर ने नंबर डाला 100, तो 1 से लेके 100 तक नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, उसके इवन नंबर्स फाइंड करना है। हमें क्या करना है, इवन नंबर्स फाइंड करना है। 1 से लेके 100 तक जितने भी इवन नंबर्स है वो सारे के सारे डंप कर दो। अब इवन नंबर्स क्या होता है दोस्त? इवन नंबर क्या होता है मैं बताता हूँ क्या होता है। चलो एक काम करते हैं, शीट की तरफ जाते हैं। अब मैंने क्या बोला, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। देखो, ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो वो क्या होगा, वो एक इवन नंबर होगा। मतलब क्या, जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो एक इवन नंबर होगा, और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो एक ऑड नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये 10 है। ठीक है, 10 में अगर मैं 2 का डिवाइड करूँ, ठीक है, 10 में क्या करूंगा, 2 का डिवाइड करूंगा तो 5 बार जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 10। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा दोस्त? रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर बचा 0। तो 10 क्या हुआ, 10 एक इवन नंबर हुआ, 2 से सक्सेसफुली डिवाइड हो गया। ठीक है, 2 से 10 सक्सेसफुली डिवाइड हो गया, इसका रिमाइंडर 0 बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो 10 क्या है, एक इवन नंबर है। मतलब मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि जो नंबर, ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल होगा, 2 से जो नंबर सक्सेसफुली डिवाइड हो जाए वो क्या है, एक इवन नंबर है। और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये 11 है, 11 में मैं 2 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बार जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 10। ठीक है, रिमाइंडर बचा 1। ठीक है, तो क्या ये 11 2 से डिवाइड हुआ, सक्सेसफुली डिवाइड हुआ? यहाँ पे एक रिमाइंडर बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। तो ये 11 क्या हुआ, 11 एक ऑड नंबर हुआ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 16। 16 2 से डिविजिबल है? उसने बोला हाँ, रमेश बोल रहा है हाँ। 2 से 16 में डिवाइड चल जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 0। क्या बचा, रिमाइंडर, रिमाइंडर बचा 0, है ना। तो ये 16 क्या हुआ, 16 क्या हुआ, 16 एक इवन नंबर हुआ। लेट से यहाँ पे 17 होता, यहाँ पे 17 होता, तो फिर 2 का डिवाइड करते 8 बार जाता, 16 आता, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर बच जाता। रिमाइंडर क्या बचता दोस्त, रिमाइंडर बच जाता 1। तो 17 क्या हुआ, 17 एक ओड नंबर हुआ। रमेश को समझ आया? तो रमेश बोल रहा हाँ भैया मेरे को समझ आ गया। तो मैं रमेश को मैंने पूछा आप क्या समझा सकते हो? उसने बोला हाँ भैया मैं समझा दूंगा। आपने ये समझाया, ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल होगा उसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है, तो वो एक इवन नंबर होता है। और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है, मतलब उसको डिवाइड करेंगे 2 से और रिमाइंडर बच जाता है, तो वो एक ऑड नंबर होता है। तो इवन नंबर्स क्या क्या होते हैं, 2 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, ये सब क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो ये सब क्या है, सारे के सारे ऑड नंबर है, इवन नंबर से सॉरी। ओके, और ऑड नंबर क्या हुआ, 3 5 7 11 ऐसे क्या हुआ, सारे के सारे ऑड नंबर हो गए। ओके, सो मैं क्या कर सकता हूँ, यूजर जो भी नंबर देगा, ठीक है, वो हर एक नंबर पे हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे, हर एक नंबर पे 2 से डिवाइड करेंगे, और फिर चेक करेंगे क्या वो नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, वो एक इवन नंबर हुआ, उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो क्या हुआ, एक ऑड नंबर हुआ। तो ये सारा काम करेंगे। तो चलो कहाँ जाते हैं, VS कोड की तरफ जाते हैं और ये काम को करते हैं। ओके, सो हमको क्या करना है, यूजर से एक नंबर लेना है, कहाँ तक जाना है, वो जहाँ तक बोलेगा वहाँ तक जाना है। मैंने बोला ठीक है करते हैं। तो मैंने बोला एक n नाम का वेरिएबल लिया जहाँ तक यूजर, और यूजर से इनपुट ले लेते हैं। ओके, तो मैंने बोला इंट, इंट के अंदर इनपुट, इनपुट दोस्त को बोला इंटर नंबर, यूजर को बताओ इंटर नंबर, इंटर नंबर। जो भी यूजर नंबर देगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर इन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर लूप चला रहा हूँ, ध्यान से देखना। फॉर आई इन रेंज, वही करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। ठीक है, 1 से लेके कहाँ तक जाओ दोस्त, n+1 तक जाओ। n+1 तक क्यों जाओ, क्योंकि यूजर जहाँ तक बोलेगा वहाँ तक हमको एग्जैक्ट जाना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये कहाँ तक जाता है, n-1 तक जाता है, लेकिन हमको क्या करना है, यूजर ने बोला 100 तो हमें 100 तक ही जाना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इनको प्रिंट करवा लेते हैं। मैं जैसे ही प्रिंट करवाऊंगा आई को, ठीक है, रन करते हैं। तो ये बोल रहा है इंटर नंबर। ओके, इसने बोला इंटर नंबर, लेट से मैंने बोला 5, तो 1 से लेके 5 तक काउंटिंग प्रिंट हो गई। बहुत बढ़िया, इतना काम तो हो गया, इतना काम हो गया। अब लेट से मैंने बोला इसको रन करवा के 1 से लेके 10 तक करवा, तो क्या हुआ, 1 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो गई। लेकिन हमको ये नहीं करवाना है, क्वेश्चन में देखो हमें क्या करवाना है, हमें सारे के सारे इवन नंबर्स को प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो वो कैसे करवाएंगे वो देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे इसके अंदर, क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। ओके, कंडीशन क्या लगाएंगे, मैंने बोला देखना ध्यान से, मैंने बोला इफ, अगर, अगर जो नंबर है, अगर जो नंबर है उसमें, नंबर में नहीं, इसमें आई में, ठीक है, आई में, आई में जब मैं डिवाइड करूँ 2 से,
वो डिवाइड सक्सेसफुली चले जाए, मतलब उसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचे। अब ये मोड ऑपरेटर क्या करता है दोस्त, ये क्या करता है, आपको रिमाइंडर फाइंड करके देता है। ओके, रिमाइंडर हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा, प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो जाओ जाकर प्रीवियस वीडियो देखो तो समझ आ जाएगा। ओके, सो प्लीज यार, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो पहले वो कंटिन्यू करो, फिर इसको देखो तो ही समझ में आएगा। ओके, सो मैंने इसको बोला कि जब मैं i में 2 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आता है। रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो वो क्या हुआ, एक इवन नंबर हुआ। तो उसको क्या करो, प्रिंट करवा दो, बस तुम इसको प्रिंट करवा दो, बस कुछ मत करो। सेव करते हैं और रन करते हैं, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ओके, सो एक ये बोल रहा है इंटर नंबर, मैंने बोला 10। तो क्या हुआ दोस्त, देखो क्या हुआ, 10 मैंने डाला तो पहले 2 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ, 6 प्रिंट हुआ, फिर 8 प्रिंट हुआ, फिर 10 प्रिंट हुआ। मतलब जितने भी इवन नंबर्स थे 10 तक में, 1 से लेकर 10 तक में जितने भी इवन नंबर्स थे वो प्रिंट होकर आए। 2, 4, 6, 8 और 10, ये सारे क्या इवन नंबर से। लेट से मैं क्लियर करता हूँ, फिर से इसको रन करता हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, मैंने बोला 100 तो 1 से लेके 100 तक जितने भी इवन नंबर है वो प्रिंट होकर आएंगे। देखो 2, 4, 6, 8, 10, फिर क्या हुआ 12, 14, 16, ऐसे करते करते जितने भी इवन नंबर से वो सारे के सारे प्रिंट होकर आए। मतलब जो नंबर 2 से डिविजिबल है, सक्सेसफुली डिवाइड हो रहे हैं, वही नंबर प्रिंट होकर आए। 90, 92, 94, 96। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस कोड में 2 से उसको डिवाइड कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ क्या इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर वो नंबर में 2 का डिवाइड कर रहा हूँ और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो क्या हुआ, इवन नंबर हुआ। और रिमाइंडर 0 नहीं आए तो वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या था क्वेश्चन नंबर 1। इसको बाद में लिखते हैं, पहले इसको कॉपी करके लेकर जाते हैं। और कहाँ पर लेकर जाते हैं, इसको शीट में लेकर जाते हैं यहाँ पे, और इसको छेप देते हैं। मैंने बोला ठीक है, इसको छेप देते हैं। क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन नंबर 1 को छेपा और यहाँ पर आते हैं और दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये रहा हमारा सोल्यूशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा मिल गया सोल्यूशन नंबर 1। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। ओके, सो अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n यूजिंग वाइल लूप। देखो हमने यहाँ पे फॉर लूप का यूज करके किया, अब हमको क्या करना है, वाइल लूप का यूज करके करना है। और करना वही है, लॉजिक वही है। ठीक है, बस इसमें लूप का चेंज करना है, मैं वाइल लूप की मदद से करना है। मैंने बोला ठीक है, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। हमने पहले भी क्वेश्चन को सॉल्व करे हैं, हम ये भी कर देंगे, बहुत बढ़िया। जाते हैं VS कोड की तरफ। इसको पहले करते हैं कॉमेंट। इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं यहाँ पे Q.1 ऐसा लिख देते हैं और इसको करते हैं कॉमेंट। तू बेटा कॉमेंट हो जा और चलो बन जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको कमेंट करके रख देते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम वाइल लूप का यूज़ करके करेंगे। तो मैंने बोला देखो ये वाला नंबर, ये वाली लाइन तो हमारी कॉमन रहेगी, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। शेप लेते हैं यार, ठीक है, शेप लेते हैं। तो इंटर नंबर, जो भी यूजर नंबर देगा वहाँ तक पहले हमको क्या करना है, काउंटिंग को प्रिंट करवाना है। जहाँ तक यूजर नंबर देगा वहाँ तक नंबर हमारे प्रिंट हो जाना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, मैंने बोला देखो एक i = 1, हमको 1 से लेकर स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मैंने i को पहले ही इनिशियलाइज कर दिया, i को पहले ही बता दिया कि i के अंदर क्या है, 1 है। ओके, सो i को असाइन कर दिया 1। ओके, सो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, वाइल, भाई कंडीशन दी मैंने, वाइल बोला जब तक ये वाली कंडीशन हमारी मेट करती है। ओके, ठीक है, जब तक हमारी मेट करती है ये वाली कंडीशन, तब तक क्या करते जाओ, प्रिंट करते जाओ i को। और i = i+1, i+1, ठीक है, 1। या फिर मैं इसको ऐसा भी दे सकता था, i+ = 1, ऐसा भी दे सकता था। रुको, क्या हो गया, प्लस = 1, ठीक है, ऐसा भी दे सकता था। अब मैं जैसे ही इसको रन करूंगा तो क्या होगा दोस्त, इंटर नंबर बोल रहा है, लेट से मैंने दिया 5, तो क्या हुआ 1 से लेके 4 तक काउंटिंग प्रिंट हुई। लेकिन हमको क्या करना है, जहां तक यूजर बोले वहां तक जाना है। मैंने बोला ठीक है, कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने = भी लगा दिया। जैसे ही लगाया, अब क्लियर करके इसको रन करते हैं। अब जैसे इंटर नंबर आ रहा है, मैंने बोला 5, तो क्या हुआ 1 से लेके 5 तक आपकी काउंटिंग प्रिंट हो गई। लेकिन हमको क्या करना है, इवन नंबर्स को प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो वो कैसे करवाएंगे, देखो वो क्लियर करते हैं, पहले क्लियर करते हैं और इसको बंद करते हैं। बहुत बढ़िया, हमको इवन नंबर्स को प्रिंट करवाना है, बस यही वाला लॉजिक लगा दो। इसको छेपा और इसको इधर लगा दिया, बहुत बढ़िया, ये लगा दिया। ठीक है, इसको अनकमेंट करते हैं, बहुत बढ़िया, ये काम हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये देखो मैंने क्या बोला, अगर i में मैं 2 का डिवाइड करूँ तो सक्सेसफुली डिवाइड चले जाए, उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, 0 के इक्वल हो, तो क्या करना, प्रिंट कर देना i को, वो नंबर्स प्रिंट होते रहेंगे। बस इसको सेव करें और जैसे ही रन करेंगे तो क्या होगा दोस्त, लेट से मैंने दिया 5, तो क्या हुआ 5 तक, 1 से लेकर 5 तक जितने भी इवन नंबर है वो प्रिंट होकर आए, 2 और 4। ठीक है, मैं फिर से रन करता हूँ, मैं देता हूँ 10 दूंगा, तो 1 से लेकर 10 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो सारे के सारे नंबर्स प्रिंट होकर आ जाएंगे। फिर मैं रन करता हूँ, मैं देता हूँ 100, जैसे 100 दिया तो 2 से लेके, मतलब 1 से लेके 2 था, 4 था, जितने भी इवन नंबर्स थे 100 तक में, वो सारे के सारे इवन नंबर्स प्रिंट होकर आ गए। बहुत बढ़िया, इतना काम भी हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ओके, इसको कॉपी करते हैं और इसको लेकर जाते हैं कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, और सोल्यूशन नंबर 2 में इसको छेप देते हैं। मैंने बोला ठीक है, सोल्यूशन नंबर 2, इसके अंदर इसको छेपा, काम हो गया, सेव करा और इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा सोल्यूशन नंबर 2, हमें सोल्यूशन नंबर 2 भी मिल गया। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ओके, सो मैं जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अभी क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to n यूजिंग फॉर लूप। हमें फॉर लूप की मदद से ऑड नंबर को प्रिंट करना है। अब ऑड नंबर क्या होता है भैया, चलो देखते हैं। ऑड नंबर क्या होता है, हमने वही बोला था, जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बचा रहा है, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है, तो वो क्या होगा, इवन नंबर, ऑड नंबर होंगे। ठीक है, लेट्स से ये 11 है, 11 तो हो गया था यार, 7 है,
7 में मैं 2 का डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा, 6 बार जाएगा, ठीक है, 6 बार जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, 3 बार जाएगा, ओके, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1। तो ये क्या हुआ 7, 7 एक ऑड नंबर हुआ, यहाँ 2 से डिवाइड नहीं गया, यहाँ सक्सेसफुली 2 से डिविजिबल नहीं है ये, ओके। तो ये क्या हुआ, एक ऑड नंबर हुआ। तो ऐसे ऑड नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे ऑड नंबर है, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, उसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता होगा, तो वो क्या होंगे, वो ऑड नंबर होंगे, ओके। सो चलो बनाते हैं इसका भी। तो हमें क्या करना है, बस यही लॉजिक, ये वाला जो लॉजिक है ना, इसको ही लगाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, देखो यहाँ पे मैंने क्या करा है, 2 से डिवाइड किया है और यहाँ पे चेक किया है क्या इसका जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर है। अगर 0 के बराबर है तो वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। उसका रिमाइंडर 0 बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है, तो वो क्या हुआ, इवन नंबर हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे 0 नहीं बचे, कुछ रिमाइंडर बच रहा है, तो वो क्या हुआ, एक ऑड नंबर होगा। तो हमें यही करना है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ओके। थोड़ा सा इसको क्यू को कैपिटल कर देते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, और हमें फॉर लूप का यूज करके करना है ना। सो हमको क्या करना है, यूजर से एक नंबर तो लेना है, तो वही कॉपी करा ये लाइन को, यूजर से एक नंबर ले लेते हैं। चलो ले लिया यूजर से नंबर, जो भी यूजर नंबर देगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर इन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, ओके। फिर हमको क्या करना है, फॉर लूप चलाना है, बहुत बढ़िया। फॉर आई इन रेंज फॉर लूप तो चलाना ही है। कहाँ तक चलाना है, 1 से लेके n तक, ओके, n+1 तक, जहाँ तक यूजर बोलेगा वहाँ तक काउंटिंग प्रिंट होगी, ओके। मैंने बोला प्रिंट कर दो इसको, आई को। जैसे ही प्रिंट करवाऊंगा तो क्या होगा, वही यूजर जो बोलेगा 1 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। पहले तो एक इंडेंटेशन एरर आया। अब इंडेंटेशन एरर होता क्या है, स्पेसिंग में कुछ गड़बड़ कर देते हैं हम, तो क्या आता है, इंडेंटेशन एरर आता है। और लाइन नंबर 20 पे आ रहा है, तो देखते हैं लाइन नंबर 20 पे हमने क्या गड़बड़ करी है दोस्त, देखते हैं। यहाँ देखो मैंने गड़बड़ कर दी, इसमें एक एक्स्ट्रा स्पेस दे दी जो कि नहीं देना चाहिए था, और एरर आ गया, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। रन करते हैं फिर से, फिर एक एरर आया, इंडेंटेशन एरर लाइन नंबर 22 पे। चलो तो फिर एक एरर आया, यहाँ पे फिर गड़बड़ करी, ये देखो गड़बड़ कर दोगे ना आप तो फिर एरर पे एरर आएंगे गाइस, ठीक है। तो गड़बड़ मत करो, जैसे ही रन करूंगा वो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। पहले इसको थोड़ा सा टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं, फिर इसको रन करते हैं। इंटर नंबर बोल रहा है, लेट से मैंने बोला 5, तो 5 तक, 1 से लेके 5 तक आपकी काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी, मैंने बोला ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना काम क्लियर है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरे को इवन नंबर्स फाइंड करना है, तो ऑड नंबर फाइंड करना है, ठीक है। सो ऑड नंबर कैसे फाइंड करेंगे दोस्त, कैसे करेंगे, हम बोलेंगे देखो इफ कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन बोलेंगे आई में जब मैं डिवाइड करूँ इसका 2 का डिवाइड करूँ, और मॉड्यूलस का यूज किस लिए किया जाता है, रिमाइंडर चेक करने के लिए, ठीक है। तो मैं बोलूँ अगर इसका रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 होता है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोल दूं, मतलब कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर बचेगा, ऐसा नंबर जिसमें मैं 2 का डिवाइड करूंगा और कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर बचेगा। नॉट इक्वल टू 0 दिया है मैंने, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो समझ में नहीं आ रहा होगा, तो पहले वाले वीडियोस देख लो, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। एंड लाइक करो यार, कॉमेंट करो, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, देखो मैंने क्या बोला, ऐसा नंबर जिसमें मैं 2 का डिवाइड कर रहा हूँ लेकिन रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, तो क्या करना, आप प्रिंट कर देना आई को, बस इतना काम करते हैं और रन कर देते हैं। जैसे ही रन करेंगे तो क्या बोल रहा है, इंटर नंबर, लेट से मैंने दिया 5, तो 1 से लेके 5 तक जितने भी ओड नंबर होंगे वो प्रिंट होकर आएंगे, देख रहे हो, 1 3 5, 1 से लेके कितने, 1 से लेके 5 तक जितने भी ओड नंबर थे वो प्रिंट होकर आ गए। मैंने बोला ठीक है, फिर से रन करते हैं। हमने बोला देखो हम दे रहे हैं 20, हमने दिया 20, तो 1 से लेके 20 तक जितने भी ऑड नंबर थे वो प्रिंट होकर आ गए। एक ऑड नंबर है 3, क्या है 3 एक ऑड नंबर है। अगर मैं 2 का डिवाइड 3 में करूंगा तो एक रिमाइंडर बचेगा, सोच के देखो, इमेजिन करो। अगर मैं 2 का डिवाइड 5 में दूंगा तो एक रिमाइंडर बचेगा, 7 में दूंगा तो भी एक रिमाइंडर बचेगा, 9 में 2 का डिवाइड करूंगा तो भी एक रिमाइंडर बचेगा। तो मैंने इनडायरेक्टली यही बोला कि जिसका भी रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आता है, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं होता है, तो वो क्या हुआ, वो एक ऑड नंबर है। वो सारे के सारे ऑड नंबर्स को प्रिंट कर दो, तो ये क्या हुआ, सारे के सारे ऑड नंबर प्रिंट होकर आ गए। ओके, सो आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक। इतना काम भी हो गया। अब इसका क्या करना है, हमको फाइल लूप का यूज करके करना है। इसको क्या करना है, फाइल लूप का यूज करके करना है। मैंने बोला ठीक है, कर देंगे, यही लॉजिक है, यही वाला लॉजिक है। बस इसके अंदर हमको क्या करना है, फॉर लूप की जगह फाइल लूप को लगाना है। मैंने बोला ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, ये वाले कोड को कहाँ, वो शीट में जाके वहाँ पर, यहाँ पे क्वेश्चन में जाकर इसको सोल्यूशन को फेंक देते हैं। मैंने बोला ये लो, इसका सोल्यूशन फेंक के मारते हैं इसको। चल क्वेश्चन नंबर 3 किधर गया, क्वेश्चन नंबर 3 में ये सोल्यूशन फेंक के मारा, ओके, सेव किया और इधर चेक कर लिया, आ गया, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का भी हमारा सोल्यूशन आ गया। अब हमें क्या करना है, 4th क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to n यूजिंग वाइल लूप। यही काम को हमको क्या करना है, वाइल लूप का यूज करके करना है। मैंने बोला ठीक है, वही कर लेते हैं। चलो कोड एडिटर में गए, इसको किया मैंने कॉमेंट, और ये वाली लाइन हमने चोरी कर ली, ये वाली लाइन हमने चोरी कर ली। कौन लिखे यार इतना। अब हम क्या करें, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। ये लाइन को छेपा और थोड़ा सा इंडेंटेशन देख लेते, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है स्पेसिंग में, ठीक है, अभी कुछ गड़बड़ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, वाइल लूप चलाएंगे। मैंने बोला ठीक है, बहुत सिंपल है, कैसे चलाएंगे, पहले आई को हम क्या कर देते हैं, असाइन कर देते हैं 1, क्योंकि हमको 1 से लेके करना है, ओके। तो मैंने बोला वाइल जब तक ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू रहती है, n लेस देन इक्वल टू n, तब तक क्या करते जाओ, प्रिंट करते जाओ, कुछ नहीं, प्रिंट करते जाओ आई को, और आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देना, आई प्लस इक्वल टू क्या कर रहा हूँ मैं 1,
ठीक है, 1 का एक इंक्रीमेंट करते जाना आई की वैल्यू में, वरना इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो ये व्हाइल लूप शैतानी व्हाइल लूप बन जाएगा, इनफाइनाइट व्हाइल लूप बन जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हमारे प्रोग्राम को क्रैश करवाना नहीं चाहते, इसलिए हमने क्या करा है, एक प्रोसेस को इंक्रीमेंट किया है, आई की जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो हर एक आइटरेशन में आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी, हर एक आइटरेशन में आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होते जाएगा। समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया, कमेंट करके लिख दो, समझ गए। ओके, सो इसको रन करते हैं। इसको जैसे ही रन करेंगे वही काम होगा, 1 से लेके n तक आपकी काउंटिंग प्रिंट होगी। लेट्स से मैंने दिया 5, तो 1 से लेके 5 तक आपकी काउंटिंग प्रिंट होगी। लेकिन हमको क्या करना है, ऑड नंबर फाइंड करना है। वही लॉजिक को छेपेंगे। इफ ऐसा नंबर आई में मैं क्या करूँ, अगर मैं 2 का डिवाइड करूँ और वो नॉट इक्वल टू, मेरी बात ध्यान सुनना, नॉट इक्वल टू होता है 0 के, तो क्या है वो क्या है, ऑड नंबर है। लिख दो, लिख मत दो, आई को प्रिंट करवा दो। ठीक है, क्या करो, आई को प्रिंट करवा दो बस। इसको रन करते हैं। जैसे ही मैंने बोला 15, तो 1 से 15 तक जितने भी ऑड नंबर थे, ये देखो 1, 3, 5, 7, 9, ये जितने भी ऑड नंबर है 1 से 15 तक, वो सारे के सारे ऑड नंबर प्रिंट होकर आ गए। सो ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ओके, सो मैंने बोला इसको छिपा, चलो इसको वहाँ फेंक कराते हैं। कहाँ पर फेंक कराते हैं, ये सॉल्यूशन पे फेंक के आते हैं। 4th नंबर के सॉल्यूशन में इसको फेंक देते हैं। ये फेंक के मारा इसको सॉल्यूशन 4th वाला, सेव किया और उसको चेक कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n यूजिंग फॉर लूप। तो हमें तो फॉर लूप का यूज करना है, इतने काम तो क्लियर है। फिर हमको क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है। किसका, 1 से लेकर n तक जो भी काउंटिंग जाएगी, जहां तक यूजर बोलेगा वहां तक हमारे नंबर्स तो जाएंगे। अब वो सारे नंबर्स का हमको क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है मैं बताता हूँ। देखो, मैं जाता हूँ पहले शीट में। ओके, शीट में जाते हैं। किधर गई शीट, बहुत बढ़िया, चलो शीट इधर है, ये रही। ओके, सो मैंने बोला 5। ठीक है, यूजर ने दिया 5, तो 5 तक में जितने भी सम है, 5 का जितना भी सम है उसका मेरे को सम कैलकुलेट करना है। मतलब क्या, 5 तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, इसका सम कैलकुलेट करना है मेरे को और उसको स्टोर करवाना है। लेट्स से यूजर ने दिया 4, तो मेरे को 4 तक का सम कैलकुलेट करना है। 1 + 2 + 3 + 4, है ना। 3 दिया यूजर ने मान लो, तो हमें क्या करना है, 1 + 2 + 3, ऐसे सम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चलो VS कोड में चलते हैं। VS कोड में चलते हैं और देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओके, तो इसको करते हैं कमेंट, क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं कमेंट। ओके, इतना काम भी हो गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 को कर रहे हैं, तो हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 2.5, इसको करते हैं कमेंट और यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे बोलते हैं, देखो हमें क्या करना है, हमें सम कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ। एक काम करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। मैंने बोला इन नाम का एक वेरिएबल लेते हैं और इंट के अंदर यूजर को बोलते हैं इनपुट इंटर नंबर। जो भी यूजर नंबर देगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर इन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। बस इतना काम होगा। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है सम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ध्यान से देखना। अभी मैंने सम नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर अभी 0 को इनिशियलाइज कर दिया, मतलब असाइन कर दिया। ओके, 0 को असाइन कर दिया सम नाम के वेरिएबल के अंदर। सम नहीं लेते, सम अंडरस्कोर नंबर नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, सम अंडरस्कोर नंबर्स का सम। ठीक है, ऐसा करके एक वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर 0 को असाइन कर देते हैं। मैंने बोला ठीक है, इतना काम तो हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ देखो फॉर लूप चलो कहाँ तक, 1 से लेके n तक। मैंने बोला ठीक है, फॉर आई इन रेंज। ओके, रेंज के अंदर क्या बोलना, 1 से लेके स्टार्ट करो, n+1 तक जाओ, n+1 तक जाओ। वो क्या करते जाना, करोगे क्या, प्रिंट कर देना पहले तो आई को। जैसे प्रिंट करूंगा आई को तो क्या होगा, जहाँ तक यूजर बोलेगा वहाँ तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। बस कुछ नहीं हुआ, 1 से लेके 5 तक काउंटिंग प्रिंट हो गई। लेकिन हमें क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है। तो बस मैं क्या बोलूँगा, देख मैं क्या बोलूँगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अब मैंने करा क्या, ये अब मैंने किया क्या, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ सम को। ओके, सम नंबर्स को, सॉरी, और ये सम इज इक्वल टू सम प्लस आई क्यों कर रहा हूँ मैं, सम नंबर इज इक्वल टू सम नंबर्स प्लस आई कर देते हैं। ओके, सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। इंटर नंबर, लेट्स से मैंने दिया 5, तो क्या है 15 आ गया। सोच के देखो 5 का सम क्या होगा, मतलब जो यूजर ने दिया 5, तो 1 से लेके 5 तक का सम क्या होगा, 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 क्या होगा, 15 होगा। लेट्स से 4 का चेक कर लेते हैं। 1 से लेके 4 तक का सम क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 क्या हुआ सम, टोटल सम क्या हुआ, टोटल हुआ 10। तो हमें यही चीज़ फाइंड करनी थी। ओके, सो अभी यहाँ पे मैंने किया गया, देखो 1 से यूजर से पहले एक नंबर लिया जो n नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इतना काम क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो यूजर ने दिया 5, तो 5 स्टोर हो गया n में। फिर मैंने लूप चलाया, मैंने बोला 1 से लेके 5 तक सारे नंबर्स को डंप करते जाओ। ठीक है, जो आई में है वो इटरेट होते जाएगा, पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। जैसे जैसे लूप की इटरेशन की प्रोसेस आगे बढ़ेगी, फर्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू रहेगी, कितनी रहेगी, आई की वैल्यू 1, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। ऐसे करते करते इटरेशन में आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सम नंबर्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं सम नंबर्स को। तो पहले सम नंबर्स की वैल्यू क्या थी, पहले सम नंबर्स की वैल्यू थी 0। ठीक है, उसमें आई प्लस हुआ, तो 0 + आई क्या हुआ, 1। पहले आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो अब सम नंबर्स के अंदर क्या आ गया, सम नंबर्स के अंदर क्या आ गया, 1 आ गया। मैंने बोला ठीक है। फिर यही प्रोसेस आगे बढ़ी, आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू हो गई 2। 2 में जब सम नंबर्स का प्लस किया गया,
यहाँ 1 थी और 2 में जब इसका प्लस किया गया तो यहाँ पे आई की वैल्यू, ये सम नंबर्स की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो ऐसे काम चलता गया। इसको शीट पे बनाना हमने पहले भी देखा है, तो अभी ज़्यादा इसको नहीं देखेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो पहले वो वाली वीडियोस देख लो, नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस कवर कर लो, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। लेट्स से एक काम करते हैं, इसको रन करके भी चेक कर लेते हैं एक बार और। मेरे को क्या करो, आप 100 तक जितने भी सम है, 1 से लेकर 100 तक के बीच में जितने भी सम है उसका सम करके दे दो। तो उसका सम कुछ ऐसा होगा, ठीक है। मैं फिर से रन करता हूँ। मैंने बोला 6, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इसका सम क्या होगा दोस्त, टोटल क्या होगा, 21 होगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो मैं इसको करता हूँ कॉपी, इसको लेकर चलते हैं और कहाँ लेकर चले, इसको यहाँ पर लेकर चलते हैं और 5th नंबर वाले में इसको फेंक देते हैं, फेंक के मारते हैं। तो मैंने बोला ये लो भैया, इसको फेंक के मारा, बहुत बढ़िया, इसको फेंक के मार दिया क्वेश्चन नंबर 5 को। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी यही कह रहा है, बस हमें व्हाइल लूप का यूज़ करके करना है, वो भी कर लेंगे हम, ओके। सो मैंने चलो VS कोड की तरफ चलते हैं, यही काम को करना है। तो पहले क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, पहले एक यूज़र से नंबर ले लेते हैं, ठीक है। इसको ठीक है, यूज़र से एक नंबर ले लेते हैं, इसको कॉपी करता हूँ और इधर लेकर आता हूँ, बहुत बढ़िया। इसको कॉमेंट कर देते हैं ऊपर वाले को, कॉमेंट किया। और यहाँ पे कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ Q.6 लिख देते हैं, इसको कमेंट करते हैं। तो यूज़र ने एक नंबर दिया, ओके। फिर हम क्या करेंगे, लूप का यूज़ करेंगे, व्हाइल लूप का। तो एक काम करते हैं, पहले तो एक सम नंबर्स नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, ओके। सम नंबर्स नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर भी 0 रख देते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक व्हाइल लूप चलाएंगे। तो व्हाइल लूप के लिए हम आई की वैल्यू को 1 कर देते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे व्हाइल जब तक आई क्या होता है लेस देन इक्वल टू होता है n के। जब तक ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू रहती है तब तक क्या करते जाओ, सम नंबर इज इक्वल टू, वही वाला काम यार, सम नंबर इज इक्वल टू क्या हो गया, सम नंबर्स प्लस आई, ठीक है। यही काम को करते जाओ। इसको शीट में बनाना तो समझ आ जाएगा, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो सब समझ आ रहा होगा, हमने बहुत अच्छी तरीके से इसको देखा था, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, एक काम करना पड़ेगा मेरे को, आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट खुद से करना पड़ेगा, आई इज इक्वल टू i+1, ठीक है। अगर हम फॉर लूप की बात करें तो फॉर लूप में बाय डिफॉल्ट एक इंक्रीमेंट होता था। रेंज फंक्शन क्या करता था, 3 पैरामीटर लेता था, एक स्टार्टिंग पोजीशन, एक एंडिंग पोजीशन और एक स्टेप होती थी। तो स्टेप में क्या होता था, इंक्रीमेंट होता था, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होती थी, 1 होती थी, तो वहाँ बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट हो जाता था। लेकिन व्हाइल लूप में हमको मैनुअली करना पड़ता है। अगर हम ये व्हाइल लूप में 1 का इंक्रीमेंट करना भूल गए तो व्हाइल लूप क्या बन जाता है, व्हाइल लूप एक शैतानी व्हाइल लूप बन जाता है, इनफाइनाइट व्हाइल लूप बन जाता है और अनंत कालों तक चलता ही रहता है, सिस्टम को क्रैश कर देता है, ठीक है। तो इंक्रीमेंट हमने करना पड़ेगा मैनुअली, तो इसको हम भूल नहीं सकते, ओके। जैसे ही सेव किया, रन किया, तो इंटर नंबर बोल रहा है, मैंने बोला ठीक है, मेरे को 5 तक के 1 से लेके 5 तक में जितने भी सम होता है, टोटल जितना भी होता है उसका सम कैलकुलेट करके दे दो। तो उसने दिया है, दिया ही नहीं कुछ। क्यों नहीं दिया, क्योंकि भाई सम नंबर्स नाम के वेरिएबल के अंदर हमने सम को तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इसको प्रिंट भी तो करवाना पड़ेगा मेरा भाई। तो इसको प्रिंट करवा लेते हैं, बहुत बढ़िया। इसको मैंने करवाया प्रिंट, ठीक है। चलो रन करते हैं। तो मैंने बोला 1 से 5 तक के जितने भी नंबर से उसके बीच का जितना भी सम हो रहा है, टोटल जितना भी हो रहा है वो सम कैलकुलेट करके दे दो। तो जैसे इंटर किया तो 15 आ गया। अब 1 से लेके 4 तक का सम कितना होता है दोस्त, 1 + 2 + 3 + 4 कितना होता है, 10 होता है, ठीक है, 10 होता है, कैलकुलेट करके देख लो। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसको करा कॉपी करा, इसको शीट में लेकर गए और इसको वहाँ पर छेप देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, सॉल्यूशन नंबर 6 में फेंक के मारते हैं। ये लो भैया, सॉल्यूशन 6 में इसको फेंक के मारा, सेव किया, और ये रहा हमारा सॉल्यूशन नंबर 6। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया, ओके, बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन ये कह रहा है, कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n यूजिंग फॉर लूप। हमें अब क्या करना है, हमें सम तो कैलकुलेट करना है, लेकिन सिर्फ इवन नंबर्स का सम हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर लूप लगाएंगे, 1 से लेके n तक तो काउंटिंग जाएगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर हम इवन नंबर्स फाइंड करेंगे। इवन नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं, अभी हमने किया थे, अभी ऊपर फर्स्ट ही क्वेश्चन में किया था। इवन नंबर्स फाइंड करेंगे, फिर जितने भी इवन नंबर्स आएंगे उनका सम हमको कैलकुलेट करना है। मतलब मोटा मोटा हम क्या कर रहे हैं, मैं बताता हूँ, देखो, मतलब हम क्या कर रहे हैं, पहले हम इवन नंबर्स निकालेंगे। एक लेट से यूजर ने दिया 10, तो 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में कितने इवन नंबर्स आएंगे। रमेश बोला भैया देखो, पहले 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। अब हमें क्या करना है, इनका सम निकालना है, इनको कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेट से यूजर ने दिया 5, तो 5 के बीच में कितने सब इवन नंबर्स होंगे। इवन नंबर्स रमेश ने बोला देखो भैया, पहले 2 होगा, फिर 4 होगा, ठीक है, 2 इवन नंबर्स होंगे। तो हमें इनका सम निकालना है। इनका सम क्या आएगा, 2 + 4 कर दो, कितना आया 6, तो 6 आ जाना चाहिए। लेट से यूजर ने दिया 1 से लेके 5 तक सारे के सारे इवन नंबर्स का सम दे दो, तो क्या आएगा, 6 आंसर आ जाना चाहिए। तो हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो वो कैसे करेंगे दोस्त, वो कैसे करेंगे, पहले हमें फॉर लूप चलाएंगे, थोड़ा स्ट्रेटेजी सोचते हैं, थोड़ा सा अप्रोच सोचते हैं। हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे 1 से लेके n तक।
ठीक है, 1 से लेके n तक सारे नंबर्स प्रिंट होंगे। फिर हम क्या करेंगे, सम फाइंड करेंगे, इवन नंबर्स फाइंड करेंगे। इवन नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे, हम 2 का डिवाइड मॉड करेंगे, तो रिमाइंडर चेक करेंगे क्या 2 का डिवाइड जा रहा है सक्सेसफुली। अगर वो नंबर में 2 का डिवाइड चले जाता है तो वो क्या है, इवन नंबर्स है। वो सारे के सारे इवन नंबर्स को प्रिंट करेंगे। सारे के सारे इवन नंबर्स आ गए, उसके बाद हम सम कैलकुलेट करेंगे कि इनका सम बता दो, इवन नंबर्स का सम कर दो। चलो बनाते हैं, चलो। तो मैंने किया इसको कमेंट किया, बहुत बढ़िया। अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला देखो क्वेश्चन नंबर Q.7 हमको क्या करना है, फॉर लूप चलाना है। तो पहले यूजर से एक नंबर इनपुट करवा लेते हैं। इंट के अंदर इनपुट दोस्त को बोलूँगा इंटर नंबर, इनपुट दोस्त से बुलवाऊंगा इंटर नंबर। यूजर को एक इंटर नंबर वाला मैसेज शो होना चाहिए। फिर जो भी यूजर नंबर देगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर इन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर मैं इंटर नहीं लगाता तो एज ए स्ट्रिंग जाता है। इनपुट फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में लेकर जाता है और वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देता है, ठीक है। इन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, इंटीजर में चाहिए, क्योंकि हमको मैथमेटिकली कैलकुलेशन को परफॉर्म करवाना है। तो दैट्स व्हाई हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर में कन्वर्ट करवा रहे हैं। ओके, समझ आया, बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है, इतना काम क्लियर है। मैं पहले अभी भी बोल रहा हूँ, पहले वाली वीडियो नहीं देखें तो पहले आप वो देखो, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना। बिल्कुल समझ में नहीं आएगा भाई, फिर ये वाला समझ में नहीं आएगा, फिर बोलोगे समझ नहीं आ रहा है। समझाया हुआ यार, जाओ यार प्रीवियस वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा। ओके, सो इतना काम क्लियर है। हम चलाते हैं फॉर लूप। फॉर आई इन रेंज, रेंज के अंदर मैं क्या बोलता हूँ दोस्त, मैं क्या बोलता हूँ, 1 से लेके स्टार्ट करो, कहाँ तक जाओ, n+1 तक जाओ। सबको पता है भाई, सबको पता है, खुद से सॉल्व कर लोगे, ये क्वेश्चन सॉल्व खुद से कर लोगे आप लोग, इतने सिंपल है। ओके, फिर हम क्या कर रहे हैं, इवन नंबर्स फाइंड कर रहे हैं। तो इवन नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो एक काम करते हैं, पहले तो मैं तोड़ के बताता हूँ। आई को प्रिंट करवा लेते हैं। मैं कितनी बार आई को प्रिंट करवा के बताऊंगा, देख रहे हो 10 तक। बिगिनर फ्रेंडली कोर्स है, दैट्स व्हाई यार। ओके, तो हर एक बंदे को समझ आना चाहिए। ओके, तो मैंने बोला 10, तो क्या हुआ दोस्त, 1 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो गई, बहुत बढ़िया, इतना काम हो गया। लेकिन हमको क्या करना है, पहले हमें इवन नंबर्स फाइंड करना है। फाइंड कर ले इवन नंबर्स। तो पहले वाले फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इवन नंबर्स कैसे फाइंड करे थे, हमने बोला था, देखो कंडीशन लगाई थी, इफ अगर मैं आई में जो भी आई है हमारा, जो नंबर्स आ रहे हैं, पहले 1 होगा, आई की वैल्यू चेंज हो रही है, पहले 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, आइटरेशन, हर एक आइटरेशन में आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होते जाएगा, आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ओके, सो प्रीवियस वीडियो देख लेना, अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ओके, सो फिर मेरी कंडीशन दी, क्या आई में मैं जब 2 का डिवाइड करता हूँ, मॉड करता हूँ, तो रिमाइंडर 0 के इक्वल आता है, तो वो क्या हुआ, वो एक इवन नंबर हुआ दोस्त। वो क्या हुआ, लेट से मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट में मैंने गड़बड़ कर दी, प्रिंट, वो क्या हुआ दोस्त, प्रिंट कर दो आई को। ओके, तो वो क्या हुआ, एक इवन नंबर हुआ। तो ये देखो इवन नंबर सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। लेट से मेरे को चाहिए कहाँ तक, 5 तक, जितने भी इवन नंबर से प्रिंट करके दे दो। तो क्या हुआ, एक इवन नंबर हुआ, 4 क्या हुआ, एक इवन नंबर हुआ, बहुत बढ़िया। फिर से रन करते हैं, मैंने बोला 10 तक, 10 तक क्या हुआ, 2 क्या हुआ, एक इवन नंबर हुआ, 4 क्या हुआ, इवन नंबर है, 6, सारे के सारे क्या है, एक इवन नंबर से। ओके, तो इवन नंबर से प्रिंट होकर आ गए। अब मेरे को क्या करना है, इनका सम करना है, इवन नंबर्स का सम करना है। तो इवन नंबर तो आ रहे हैं, इवन नंबर आ रहे हैं, अब हमें क्या करना है, सम करना है। तो सम के लिए हम क्या करेंगे, बाहर वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। सम नंबर नाम का एक कोई सा भी वेरिएबल का नाम ले लेना। तो मैं एक सम नंबर्स नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसके अंदर अभी 0 रख देता हूँ, और यही काम को हम इधर करेंगे, सम नंबर्स इज इक्वल टू सम नंबर्स प्लस आई। बस खत्म भाई, खत्म। मैं यहाँ पे और एक काम कर सकता था, मैं इस काम को ऐसा भी लिख सकता था दोस्त, लेकिन तुम क्या हो जाते, कंफ्यूज हो जाते। दैट्स व्हाई मैंने ऐसा लिखा नहीं, मैं ऐसा लिख सकता था, देखो यही काम को मैं इसको हटाकर, अगर मैं इसको हटाकर ऐसा भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। लेकिन आपको फिर समझ में नहीं आएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। दैट्स व्हाई मैंने क्या लिखा, थोड़ा सा क्लियर लिखा। इसको आप थोड़ा सा शीट में बनाओगे, कॉपी में बनाओगे, तो समझ आ जाएगा कैसे काम कर रहा है। बाय द वे आपने पुरानी वीडियो देखे होंगे तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बस ये काम हुआ, सम के अंदर सारी वैल्यूज आ जाएगी, जितना भी सम होगा सम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। बस अब क्या करते हैं, हम लास्ट में सम को प्रिंट करवा लेते हैं। लास्ट में जाके इधर हम क्या करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं सम नंबर्स, बहुत बढ़िया। जैसे ही रन करूंगा तो मैं बोल रहा हूँ, हमने क्या बोला था, शीट में जाके पहले बताता हूँ, रन करवाने से पहले हमने क्या बोला था, हम यूज़र ने दिया 5, तो 5 की इवन नंबर क्या हुए, 2 और 4, मतलब यूज़र ने 5 तक बोला, तो 5 तक कितने इवन नंबर्स आएंगे, है ना, 4 भी 2 से डिविजिबल होता है। तो ये दोनों क्या हुए, ये दोनों एक इवन नंबर हुए। तो अब इन दोनों इवन नंबर्स का हमको सम चाहिए था, तो क्या आ रहा था, 6 आ रहा था। तो वही काम को करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे 5 इंटर करते हैं, 5 इंटर करते हैं, मतलब 1 से लेके 5 तक जितने भी इवन नंबर्स है उनका सम कैलकुलेट करके दे दो। तो क्या आया, 6 आ गया, 6 आ गया। अब फिर से इसको रन करते हैं, फिर से इसको रन करते हैं। अब बोल रहा हूँ मैं, देखो 10 तक, 1 से लेके 10 तक जितने भी इवन नंबर्स है उनका सम कैलकुलेट करके दो। ओके, सो जितने भी इवन नंबर्स रहेंगे 1 से 10 के बीच में, उनका सम कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब 1 से 10 के बीच में कितने इवन नंबर्स हैं वो भी देख लेते हैं। लेट से मैं आई को प्रिंट करवाता हूँ आई को। ओके, आई को इधर प्रिंट करवा लेते हैं। तो अब मैं बताता हूँ, देखो तो ये मैंने बोला 10, तो क्या हुआ दोस्त, ये 0 को मत देखो, 0 तो ये इसका प्रिंट होकर आया है, ठीक है, तो इसको मत देखो। यहाँ देखो 1 से लेके 10 तक कितने इवन नंबर से, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, इवन नंबर से। अब इन सब का हमको क्या करना है, सम कैलकुलेट करवाना है। तो बस हमने ये काम को करा, इसको हटाते हैं, ये काम को किया और इसको रन करवाया फिर से।
ठीक है, इसको रन करवाया फिर से, मैंने बोला 10, इसके सम कितना आएगा 30 सम आ गया। ओके, सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। ओके, सो बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन भी कर लिया। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 7 था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 भी इससे मिलता जुलता है, हमें वाइल लूप का यूज़ करके शायद करना है। देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n यूजिंग वाइल लूप। वाइल लूप का यूज़ करके करना है गाइस, कर लोगे, हम कर लेंगे, बहुत बढ़िया। ये देखो, इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैं सॉल्यूशन में फेंक के आते हैं, इसको 7 नंबर के सॉल्यूशन में फेंक के आते हैं। चलो चलो ठीक है, इसको फेंका 7th नंबर वाले सॉल्यूशन में, बहुत बढ़िया। और अब 8th वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है, 8th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n यूजिंग वाइल लूप। वाइल लूप का यूज़ करके हमें क्या करना है? सारे के सारे इवन नंबर्स को प्रिंट करना है। ओके, इवन नंबर्स का कुछ सम कैलकुलेट करके प्रिंट करना है। ओके, सो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। इसको मैंने किया कॉमेंट इधर, और लेट से मैंने इसको किया कॉपी। एक नंबर ही तो लेना है यूजर से, कॉपी कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। मैंने बोला क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 8 है, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। सो मैंने एक यूजर से एक नंबर ले लिया, वो एन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? वाइल लूप चला रहे हैं। वाइल लूप चलाने के लिए पहले आई को हम क्या करेंगे? असाइन कर देंगे 1। हमको 1 से लेके सारा वाइल लूप चलाना है। कहाँ तक चलाना है? वाइल आई, जब तक ऐसा होता है एन, यहाँ पे देते हैं एन। ओके, यहाँ एन देते हैं, बहुत बढ़िया। जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू रहती है तब तक क्या करते जाओ? आई को प्रिंट करवाते जाओ, और एक मेन काम करते जाना, आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करते जाना। हर एक आइटरेशन के बाद आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होता रहेगा। आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है, एक इंक्रीमेंट होता रहेगा, बस बहुत बढ़िया। ये काम हो गया। 1 से लेके 10 तक कर दो, 1 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो गई। हमको क्या करना है? इवन नंबर्स फाइंड करना है। तो इवन नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे? वही कंडीशन लगाएंगे। कौन सी कंडीशन? ये वाली। तो शेप लेते हैं, बहुत हो गया, शेप लिया इसको, चल भैया शेप लिया। अब इवन नंबर्स तो फाइंड होकर आ गए, लेकिन प्रिंट करवा के बता देता हूँ। प्रिंट करवाए, इवन नंबर्स हमको मिल गए, बहुत बढ़िया। ओके, सो एक आया एरर। ओके, क्या गड़बड़ हो गई? देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है गाइस, देखते हैं। अच्छा ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखते हैं क्या गड़बड़ हुई। इंडेंटेशन एरर आ रहा है लाइन नंबर 76 में, बहुत बढ़िया। इवन नंबर्स, तो मैंने बोला देखो, हमको क्या 1 से लेके 10 के बीच में जितने भी इवन नंबर है वो दे दो। तो ये देखो, इवन नंबर्स आ गए, प्रिंट हो गए, 2 4 6 8 10, ऐसे करके सारे इवन नंबर्स आ गए। अब हमको क्या करना है? इनका सम कैलकुलेट करना है। तो बस वही वाला काम करेंगे, वही वाले काम को यहाँ से छेपेंगे, ये वाले काम को, ये वाले काम को छेपा। ओके, शेप दिया, और इधर भी बहुत बढ़िया। तो हमने क्या करा? इधर क्या करा भाई? मैंने इसको 0 रखना था, इसको 0 रखना था। देखो अभी सम नंबर्स में कुछ भी नहीं है, 0 है। अब जितने भी इवन नंबर्स आएंगे, लेट से इवन नंबर आया 2, तो 2 क्या होगा? पहले सम नंबर्स में प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या होगी? इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर एक आई की वैल्यू में चेंज होगा, फिर क्या होगी? आई की वैल्यू 4 होगी। इवन नंबर क्या आएगा? दूसरा 4 आएगा। तो 4 का प्लस जब 2 में किया जाएगा तो क्या आएगा? आंसर 6 आएगा। ऐसे करते करते काम चलता रहेगा। ओके, तो मैं इसको सेव करवा के रन करता हूँ। जैसे ही रन करूंगा तो क्या आएगा? मेरे को 5 तक, 1 से लेके 5 तक जितने भी इवन नंबर्स आए उनका सम दे दो। तो 1 से लेके 5 तक कितने इवन नंबर आते हैं रमेश? तो रमेश बोल रहा भैया देखो, 1 से लेके 5 तक आपके 2 इवन नंबर आते हैं, एक तो एक 2 आता है और एक 4 आता है। अब उनका सम कैलकुलेट करेंगे तो उसका, उन दोनों का सम 2 में 4 का प्लस करेंगे तो 6 आएगा। तो आंसर क्या आएगा? 6। जैसे ही इंटर हिट करूंगा तो आंसर 6 आ गया, लेकिन फिर हम भूल गए इसको प्रिंट करवाना। इस सम नंबर्स नाम के वेरिएबल के अंदर 6 आ चुका है, लेकिन इसको हम प्रिंट करवाना भूल गए थे। ठीक है, देखते हैं, इसको प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट करवा लिया हमने किसको? सम नंबर्स को। ओके, इसको प्रिंट करवा लिया, और थोड़ा सा इंडेंटेशन में थोड़ा सा ध्यान देते हैं, बाहर इसको प्रिंट करवाते हैं वाइल लूप के, बहुत बढ़िया। जैसे रन करेंगे तो 1 से लेके 5 तक में जितने भी इवन नंबर्स होंगे उनका सम प्रिंट होकर आ जाएगा। तो इनका सम क्या होगा? 6 होगा, तो ये सम प्रिंट होकर आ गया, बहुत बढ़िया। ये काम भी हो गया, ये काम भी हो गया। अब अपन क्या करते हैं? अब अपन क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसको कॉपी। क्या करेंगे दोस्त? इसको करेंगे कॉपी। कॉपी किया और इसको लेकर गए। एक तो कॉल आ रहा है मेरे को, बट कोई बात नहीं, रुको यार। इसको लेकर गए कहाँ पर? और इसको सॉल्यूशन फेंक कर मारते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में इसका सॉल्यूशन फेंक कर मारते हैं। ओके, सो मैंने इसका सॉल्यूशन इधर फेंक। तो चलो अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है? हमें सारे के सारे ओड नंबर का सम प्रिंट करना है। तो हम ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना है, ठीक है, वाइल लूप का यूज करके करना है। ये भी सिंपल है और ये भी आप कर लोगे, सारी चीजें आप कर लोगे, लेकिन इक्वल कर लेते हैं हम। पहले हम क्या करेंगे? ओड नंबर फाइंड करेंगे। पहला अप्रोच क्या रहेगा? हमारा अप्रोच रहेगा 1 से लेकर n तक काउंटिंग को प्रिंट करवाना। दूसरा अप्रोच ये रहेगा ओड नंबर फाइंड करना, और तीसरा उनका सम कैलकुलेट करवाना। 3 स्टेप में हम काम करेंगे। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो करते हैं काम को, बहुत बढ़िया। चलो भैया, काम कर लेते हैं। तो जाते हैं हम कोड एडिटर पे हमारे, इसको करते हैं कमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 को हमने किया कमेंट, और क्वेश्चन नंबर 9 ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? पहले हमें क्या करना है? ओड नंबर का सम कैलकुलेट करना है। ओके, तो मैंने बोला देखो भाई, हम तो ये वाले कोड को करेंगे कॉपी। हम तो क्या करेंगे? कोड को कॉपी। आप खुद से लिखना, ठीक है। अब क्या करोगे? खुद से लिखोगे। क्यों खुद से लिखोगे? क्योंकि यार देखो, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है एंड खुद से बनाना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या कह रहा है? हमें क्या करना है? यूजर से एक इनपुट लेना है नंबर, उसी नंबर को हमको क्या करना है? फॉर लूप चलाना है। मैंने बोला फॉर आई इन रेंज फंक्शन के अंदर मैंने बोला देखो, आप 1 से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ? n+1 तक जाओ। n+1 तक जाएगा
हमें क्या करना है, 1 से लेके n तक काउंटिंग को प्रिंट करना है। ओके, सो ये सारी क्या होगा, 1 से लेके n तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 से लेके, लेट्स से मैंने बोला 10, तो 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो रही है 1 से लेके। बहुत बढ़िया, इतना काम तो हो रहा है, इतना काम तो हो रहा है। हमें क्या करना है, ऑड नंबर फाइंड करना है। तो मैंने बोला सिंपल, जल्दी से करते हैं। मैंने बोला इफ़ आई में जब मैं 2 का डिवाइड करता हूँ और रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 होता है। नॉट इक्वल टू 0 क्यों? 0 नहीं होता है, मतलब कुछ रिमाइंडर बचता है। तो आप क्या करना, प्रिंट करते जाना आई को प्रिंट करते जाना, सेव करते हैं और रन करते हैं। रन करेंगे तो एक क्या आएगा, कुछ नहीं आया, रन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, व्हाइल लूप में काम नहीं कर रहे हैं, मेरे को लगा हम व्हाइल लूप चला रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला 10, तो जितने भी ऑड नंबर होंगे 10 के बीच में, 1 से लेकर 10 के बीच में, वो सारे के सारे ऑड नंबर प्रिंट हो जाएंगे। तो एक क्या है, एक ऑड नंबर हुआ। 3 क्या हुआ, 3 भी एक ऑड नंबर हुआ। 2 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा। ओके, सो इमेजिन करते जाओ। फिर मैं 5 में 2 का डिवाइड करता हूँ तो एक रिमाइंडर बचता है। 7 में 2 का डिवाइड करता हूँ तो भी एक रिमाइंडर बचता है। 9 में भी करता हूँ तो रिमाइंडर बचता है। तो ये सारे क्या है, ऑड नंबर है। तो 1 से 10 के बीच में सारे के सारे ऑड नंबर प्रिंट होकर आ गए। अब हमें क्या करना है, इनका सम कैलकुलेट करना है। ऑड नंबर्स का सारा सम कैलकुलेट करना है। लेट्स से मैंने इसको फिर से रन किया। ओके, मैंने फॉर एग्जांपल डाला 5, तो 5 में क्या आया, 1, 3 और 5, ये सारे क्या है, ऑड नंबर है। अब इनका मेरे को सम कैलकुलेट करना है। 5 और 3 कितना होता है, 8 और 1 9। तो अगर यूजर 5 दे, 1 से लेके 5 के बीच में सम कैलकुलेट कर दो ऑड नंबर का, तो क्या आ जाएगा, एट आंसर आ जाना चाहिए। ओके, सो हमको कुछ नहीं करना है, वही लॉजिक को फिर से काम करना है। बस एक सम नंबर नाम का एक वेरिएबल बाहर रख देते हैं, जिसको असाइन कर देते हैं 0, क्योंकि अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसको हम लूप के अंदर सारा काम करेंगे। और लूप के अंदर इसका क्या काम करते हैं, हम बोलते हैं देखो सम नंबर जो है, इसके अंदर आप क्या करो, सम नंबर्स में एक क्या करते जाओ, अपना जो आई है इसको प्लस करते जाना। आई की जो वैल्यू है हर एक आइटरेशन में चेंज होती जाएगी। पहले इसकी वैल्यू क्या होगी, पहला ऑड नंबर 1 होगी, फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा। सम नंबर्स नाम के वेरिएबल के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, सो इसको कमेंट करके यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 आ गया। ठीक है, फिर ये लूप की आइटरेशन बढ़ी, आई की वैल्यू चेंज हुई। आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, सेकंड जो ऑड नंबर रहेगा वो हमारा 3 रहेगा। ओके, सो 3 हुई, 3 में 1 प्लस होगा। यहाँ पे सम नंबर्स की वैल्यू क्या है दोस्त, अभी 1 है। ठीक है, तो सम नंबर्स में आई का प्लस होगा। 3 और 1 क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, 3 में जब 1 का प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो सम नंबर्स क्या हो गए, सम नंबर्स हो गए 4। ओके, फिर तीसरी बार जब लूप चलेगा, फिर एक आइटरेशन होगी तो क्या होगी, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। नेक्स्ट ऑड नंबर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा दोस्त, वो 5 रहेगा। तो इसकी आई की वैल्यू क्या होगी दोस्त, आई की वैल्यू हो गई 5। और 5 में जब 4 का प्लस होगा, 5 में जब 4 का प्लस होगा तो क्या आएगा आंसर, 4 + 5 क्या आ जाएगा आंसर दोस्त, 9 आ जाएगा। ओके, सो लेट्स से मैं इसको रन करता हूँ, सेव करके रन करते हैं। तो मैंने बोला देखो 5, अरे रुको, इसको प्रिंट भी तो करवाना पड़ेगा भाई, इसको प्रिंट भी तो करवाना पड़ेगा बाहर। को अपन प्रिंट करवा लेते हैं आई। ओके, जैसे इसको, अरे आई को प्रिंट नहीं करवाना है, सम नंबर्स को प्रिंट करवाने, क्या कर रहा हूँ मैं। ओके, जैसे इसको रन करूँगा, मैंने डाला 5, तो आंसर क्या आया, 9 आंसर आ गया। ओके, क्या आया, 9 आंसर आ गया। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, सो ये 9 हमारा आंसर आ गया है। इसको हम करते हैं कॉपी और इसको हम क्या करते हैं, फेक कराते हैं। कहाँ पर फेक के आते हैं, यहाँ पे कुछ सोल्यूशन नंबर 9 में इसको फेक के आते हैं। तो मैंने इसको सोल्यूशन नंबर 9 में फेंका, सेव किया और बता देता हूँ। अब क्या करोगे, अभी जो 10th क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, यही काम को हमको क्या करना है, व्हाइल लूप का यूज़ करके करना है। तो ये सब आप कर लोगे, तो ये आपके ऊपर है, रमेश करेगा इसका सॉल्यूशन। आपको कुछ नहीं करना है, व्हाइल लूप के थ्रू करना है, कर लोगे ना। यही लॉजिक है भाई, यही लॉजिक है, बस इसमें लूप चेंज होगा। फॉर लूप की जगह हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप का यूज़ करके करेंगे। सो आई होप गाइस कि आपको समझ आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। ये हमारे लॉजिक बिल्डिंग सीरीज का पार्ट 3 होने वाला है। वो पार्ट 3 काफ़ी मजेदार होने वाला है, थोड़े से एडवांस क्वेश्चन होंगे, तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।